श्वेता, राधा, कहाँ हो बेटा? जल्दी से आओ, देखो तुम्हारे ससुराल से तुम्हारा शादी का जोड़ा आया है। मेरा शादी का जोड़ा कौन सा है माँ? अरे मैं भी क्या पूछ रही हूँ, जो सबसे सुंदर और महंगा होगा वही तो मेरा शादी का जोड़ा होगा। ये लाल वाला ही है ना मेरा जोड़ा। राधा बिटिया, तेरे ससुराल से ये सादा सा लहंगा आया है, दिखने में तो सुंदर है लेकिन शादी के हिसाब से थोड़ा फीका पड़ रहा है। अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए शादी का नया लहंगा ले लूं। नहीं माँ, मेरी सास ने इतने प्यार से मेरे लिए जो शादी का लहंगा भिजवाया है मैं उसे ही पहनूंगी। सही तो कह रही है माँ राधा, और वैसे भी ये तो अब मिट्टी के घर में रहने के लिए जा रही है। बेचारी मेरी प्यारी बहन, बचपन से मेरे साथ इतने ऐशो आराम में पली बड़ी है और अब ससुराल मिला भी तो मिट्टी का ससुराल। मैंने कितना कहा इससे कि उस गरीब भिखारी का पीछा छोड़ दे, लेकिन नहीं, इसे ही उस गरीब से प्यार करना था। अब देख लिया अपने प्यार का नतीजा। अरे मुझे देख, जानती है ना कि मेरा होने वाला ससुराल चांदी का है। श्वेता, कितनी बार मना किया है तुझे कि बार बार अपनी बहन को ऐसे ताने मत दिया कर। हमेशा पैसा अमीरी सब कुछ नहीं होता है, पैसा अच्छे अच्छे रिश्तों को बदल देता है। अपनी माँ की बात सुन श्वेता मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और आज श्वेता और राधा की शादी होती है। दोनों बहनें विदा होकर अपने अपने ससुराल पहुंचती हैं। चांदी के प्लेट, चांदी के बर्तन, यहाँ तक कि चांदी के जेवरात, इन सब के बारे में तो आपने सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन श्वेता के चांदी से बने हुए ससुराल को देखकर अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएं। श्वेता के ससुराल वाले इतने ज्यादा अमीर थे कि उनके घर में ज्यादातर चीज और यहाँ तक कि उनका पूरा घर भी चांदी का ही बना हुआ था। जितना सोचा था ये तो उससे ज्यादा खूबसूरत है। कितनी अच्छी किस्मत पाई है मैंने कि मुझे ऐसा चांदी का ससुराल मिला है। अब तो मैं बहुत सारी रील बनाऊंगी और सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी। इस चांदी के ससुराल में श्वेता का स्वागत भी बड़ी धूमधाम से किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ राधा बहू, तू इतने बड़े घर में पली बड़ी इस मिट्टी के ससुराल में कैसे रहेगी? मेरी मान तो तू आशीष को लेकर किसी अच्छी घर में चली जा। ये कैसी बातें कर रही हैं माँ जी आप? घर ईंट पत्थर का बना हो या मिट्टी का घर तो घर होता है, और हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मेरा ससुराल भले ही मिट्टी का है लेकिन आपका प्यार मेरे लिए किसी हीरे सोने से कम नहीं है। जहां एक तरफ ममता की अमीर बेटी अपने चांदी के ससुराल में ऐशो आराम से रह रही थी, वहीं गरीब बेटी राधा अपने मिट्टी के ससुराल में अपनी शादीशुदा जिंदगी की सारी जिम्मेदारी को संभालते हुए अपनी सास की सेवा करती है। इस बार तो सब्जियां काफी महंगी हो गई हैं, ठंड भी तो आने वाली है। अब तो लगता है 2-4 सब्जी की खेती अपने आंगन में ही करनी होगी। राधा मंडी से थोड़ी बहुत सब्जियां लेकर घर लौट रही होती है कि तभी राधा के सामने अचानक एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर से राधा की अमीर बहन श्वेता निकलती है। तो ये तुम हो? वरना मुझे तो लगा था कि कोई गरीब भिखारी मेरी महंगी सी गाड़ी के सामने आकर सुसाइड करने वाली है। वैसे तुम इतनी धूल मिट्टी वाली जगह में क्यों, और वो भी पैदल पैदल कहाँ जा रही हो? वो मैं घर के लिए सब्जियां ले जा रही थी। क्या? कहाँ? तुम्हारा वो मिट्टी का घर अभी भी है? मुझे तो लगा था कि 2 दिन पहले जो तेज हवाएं चल रही थी कहीं तुम्हारा मिट्टी का घर भी तिनके की तरह उड़ गया होगा। बेचारी, वैसे तुम्हें पैसों की जरूरत तो नहीं है ना? अगर हो तो मुझे बता देना, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी बहन हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पति जितना कमाते हैं मैं उसमें ही अपना गुजारा कर लेती हूँ। इतना कहकर राधा चली जाती है और श्वेता भी अपनी महंगी सी गाड़ी में बैठ पार्टी करने के लिए क्लब पहुंच जाती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन, अजय सुनिए ना, हमारी शादी को कितना वक्त हो गया है, हम कहीं बाहर नहीं गए। चलिए ना आज बाहर चलते हैं, मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है। अजय, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? सुन रहा हूँ यार, कान से सुनता हूँ। दिखाई नहीं दे रहा मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ? अब जाओ यहाँ से। राधा, अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले समझाया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें आराम की जरूरत है, और तुम हो कि घर के कामों में लगी हुई हो। हटो, मैं लगा देता हूँ झाड़ू। आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला आप झाड़ू लगाएंगे? तो क्या हुआ, जब मेरी तबीयत खराब होती है तो तुम सारे काम करती हो ना, तो क्या मैं तुम्हारे काम नहीं कर सकता? चलो अब जाकर लेट जाओ। भगवान की कृपा यूं ही मेरे बहू बेटे पर बनी रहे और उनके बीच का ये प्यार कभी ना खत्म हो। चांदी के ससुराल में सब कुछ पाकर भी ममता की अमीर बेटी को अपने पति का प्यार नहीं मिल पा रहा था। वहीं मिट्टी के ससुराल में रहकर भी राधा अपने पति से भरपूर प्यार पाती है। ऐसी समय गुजरता है और दोनों बहनों की शादी को 1 महीना पूरा हो जाता है। ममता को अपनी दोनों बेटियों की काफी याद आ रही होती है, इसलिए वो सबसे पहले अपनी गरीब बेटी राधा के ससुराल उससे मिलने के लिए जाती है। आप आ गई? पता है मुझे आपकी कितनी याद आती थी।
मुझे भी तुम दोनों की बहुत याद आई थी, इसीलिए तो आज मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। अरे बहन जी, अब आप यूं ही दहलीज पर इसी तरह खड़ी रहेंगी या घर के अंदर भी आएंगी? सोमवती जल्दी से अपनी टूटी चारपाई पर एक साफ सी चादर बिछाकर ममता को बैठने के लिए कहती है। आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। राधा जैसे ही अपनी माँ के लिए नाश्ता बनाने के लिए जाती है तो देखती है कि रसोई में तो सब कुछ खत्म हो गया है। राधा, घर में तो राशन का एक भी दाना नहीं है, अब हम माँ को क्या खिलाएंगे? आशीष इतना बोल ही रहा होता है कि तभी राधा अपने पैर से चांदी की चुटकी निकालकर आशीष को देती है। ये चांदी की चुटकी शादी में मुझे किसी ने दी थी, इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे जल्दी से नाश्ते का सामान ले आइए। गरीबी का मारा आशीष न चाहते हुए भी अपनी पत्नी की चांदी की चुटकी को बेचकर नाश्ते का सामान लाता है। राधा जल्दी से चूल्हे पर अपनी माँ के लिए चाय नाश्ता तैयार करती है और उसे खाने के लिए देती है। बहन जी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही हैं, खाइए तो सही। पता है मेरी बेटी बढ़िया पकौड़े बनाती है। अपनी बेटी के सास के मुंह से अपनी बेटी के लिए बहू की जगह बेटी शब्द सुन ममता मन ही मन काफी खुश होती है। नाश्ता करने के बाद आशीष राधा के साथ मिलकर सारे झूठे बर्तनों को धुलवाता है और साथ ही साथ घर की साफ सफाई में भी उसकी मदद करता है, जिसे देख ममता समझ जाती है कि मिट्टी का ससुराल पाकर भी भगवान ने उसकी बेटी की झोली को ढेर सारी खुशियों से भर दिया है। अपनी गरीब बेटी से मिलने के बाद अब ममता अपनी अमीर बेटी के चांदी के ससुराल में जाती है। माँ, आपने आने से पहले बताया क्यों नहीं? मैं आपके लिए हमारी नई रेंज रोवर भिजवा देती। पता है उसकी सीट कितनी ज्यादा कंफर्टेबल होती है। आपके पास जो कार है उसमें तो बैठे बैठे मेरी कमर ही दर्द करने लगती है। हाँ बेटा, क्यों नहीं। जिस कार में तू स्कूल कॉलेज जाया करती थी, जिसमें तू रात भर अपने दोस्तों के साथ घुमा फिरा करती थी, अब वही कार तेरे समीर ससुराल की रेंज रोवर के सामने तिनके भर की भी इज्जत नहीं रही है। अपने घर वालों को तो बुला, कहाँ हैं सब? ममता इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी अमीर बेटी के साथ शीला आती है। अरे आप अपनी बेटी के ससुराल में यूं ही बिन बताए कैसे आ सकती हैं? क्या आपके घर में आने से पहले बताने का कोई रिवाज नहीं है? वैसे मैं अपनी किटी पार्टी के लिए जा रही थी, अगर आप शाम तक रुक सकती हैं तो रुक जाइएगा, आपसे शाम में आकर बात करती हूँ। अपनी चांदी के ससुराल में रहने वाली बेटी की सास का ऐसा रवैया देख ममता को मिट्टी के ससुराल में रहने वाली अपनी गरीब बेटी की सास की खातिरदारी याद आ जाती है, जो गरीब होते हुए भी उसकी कितनी इज्जत और खातिरदारी कर रही थी। आज तो आप बड़ी जल्दी आ गए। ये देखिए माँ आई हैं। मैं क्या करूं, वो तुम्हारी माँ है, तुमसे मिलने के लिए आई है। मैं बहुत थक चुका हूं, मैं सोने जा रहा हूं। अपने अमीर दामाद का भी ऐसा रवैया देख ममता समझ जाती है कि भले ही उसकी बेटी को चांदी का ससुराल मिला है, लेकिन इस चांदी के ससुराल में उसके लिए जरा भी प्यार नहीं है। श्वेता घर के नौकरों से कहकर अपनी माँ के लिए जूस मंगवाती है कि तभी अचानक खांसी आ जाने की वजह से ममता के हाथ से जूस का गिलास टूटकर चांदी के फर्श पर गिर जाता है। गिलास गिरने की वजह से उस चांदी के फर्श पर काफी सारे निशान बन जाते हैं, जिसे देख श्वेता अपनी माँ पर भड़क उठती है। ये क्या किया आपने? कुछ दिन पहले ही हमने घर के फर्श की पॉलिशिंग करवाई थी और आपने इसे खराब कर दिया। अगर जूस पीना आता नहीं तो पिया ही क्यों? ये हमारे घर का नॉर्मल फर्श नहीं है जो पोछा लगाने से साफ हो जाएगा। पता भी है इसकी पॉलिशिंग में कितने लाखों का खर्चा आता है। वाह मेरी बेटी वाह, जिस माँ ने तुझे 9 महीने कोख में रख कर पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तेरे सारे सपनों को अपना सपना बनाकर पूरा किया, तू आज उसी माँ को इस चांदी की दीवारों के लिए इतना बेइज्जत कर रही है। तूने भले ही चांदी का ससुराल तो पा लिया, लेकिन तू आज तक अपने ससुराल वालों की इज्जत और प्यार नहीं पा पाई। और एक मेरी वो गरीब बेटी मिट्टी के ससुराल में रहकर भी कितनी खुश है। तुझे पता है आज जब मैं उसके मिट्टी के ससुराल गई तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे नाश्ता करवा सके। उसने अपनी चांदी की चुटकी को निकाल कर बेचा और मेरे नाश्ते का इंतजाम किया। एक बेटी है जिसने अपनी माँ की इज्जत खातिरदारी के लिए अपनी चांदी को बेचा, और एक बेटी है जो सिर्फ इतनी सी चांदी के लिए अपनी माँ की ऐसे इज्जत उड़ा रही है। आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। तुझे अपना ये चांदी का ससुराल मुबारक हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तू खुश रहे। इतना कहकर ममता वहां से चली जाती है। अपनी माँ की ऐसी बातें सुन कहीं न कहीं श्वेता को भी सारी चीजों का एहसास हो जाता है, लेकिन यह एहसास इतनी देर से होता है कि अब श्वेता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं कि पैसा और अमीरी का घमंड खून के रिश्तों को भी बदल देता है? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।